ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव श्रीमद् परमहंस दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज के चरण कमल में सादर वंदन दंडवत प्रणाम के साथ मैं आज उनका शिष्य स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती परम पूज्य गुरुदेव की जो वेदांत दर्शन की अमृत वर्षा है, उनके प्रवचनों में, उनके लेखों में, वह आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। गुरुदेव के जो कुछ अमृत वचन हैं, उन अमृत वचनों को सहज सरल सुगम परंतु जो वेदांत दर्शन के गुह्यतम रहस्य हैं, उन रहस्यों का उद्घाटन गुरुदेव ने जिस प्रकार से किया है, तो आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप भी अपने जीवन को इन अमृत वचनों का पान करके अपने जीवन को धन्य कर सकें, आप भी उस अमृत तत्व को उपलब्ध हो सकें। क्योंकि अमृत तत्व को उपलब्ध होना वैदिक संस्कृति में चरम पुरुषार्थ अर्थात आम भाषा में इस जीवन की पूर्णाहुति है, मानव की परम गरिमा है, परम पूर्णाहुति है। क्योंकि आत्मस्वरूप के बोध में ही परम तृप्ति को उपलब्ध होते हैं, कृतकृत्य होते हैं। समस्त कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आत्मबोध में ही तृप्त होती हैं। और जब तक आत्मबोध नहीं होता, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, तब तक तो कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए वैदिक संस्कृति का जो और वेदांत दर्शन का जो परम पुरुषार्थ है, जिसे मोक्ष कहा गया, आत्मज्ञान कहा गया, ब्रह्म ज्ञान या निर्वाण भी कहा जाता है, तो मेरा तो सौभाग्य रहा, मैं बचपन से संन्यास लेने की इच्छा रखता था, परंतु उपयुक्त कोई गुरुदेव न मिला। इसके कारण प्रतीक्षा करते करते स्वतः 2012 में काशी जाकर आत्मदीक्षित हो गया। परंतु जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर तुम्हारी प्यास प्रगाढ़ हो गुरु के प्रति, गुरु का तात्पर्य है ब्रह्म, अगर ब्रह्म
तत्व को जानने की, आत्मज्ञान की तुम्हारी पिपासा प्रगाढ़ हो तो गुरु तुम्हारे द्वार चलकर आएगा। और जब मैं 2012 में काशी में जाकर आत्मदीक्षित करके स्वामी वेदांत के रूप में जीवन प्रारंभ किया, उसके 4 साल बाद जब मैं ऋषिकेश हरिद्वार प्रवास प्रारंभ किया तो अद्भुत घटना घटी। अब वो कभी दूसरे प्रवचन में बताऊंगा। और मुझे बताया गया कि गुरुदेव तो कोई शिष्य स्वीकार करते नहीं हैं, परंतु मेरी प्रभु चरणों में, गुरुदेव के चरणों में इतनी उत्कट अभिलाषा हुई, शरणागति हुई कि क्रांति घटी। उस क्रांतिकारी घटना का कभी अन्य समय पर वर्णन करूंगा। और 1916 की शिवरात्रि को गुरुदेव ने विधिवत औपचारिक रूप से मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। और श्रावणी पूर्णिमा को जो संस्कार होता है परमहंस संन्यास की दीक्षा का, वो हरिहर कैलाश ज्ञानपीठ में संपन्न हुआ। और तब से गुरुदेव के चरणों की कृपा बरस रही है और उस आत्मरस का हम भी पान कर रहे हैं, ब्रह्म तत्व का, जो कि मानव जीवन की परम गरिमा है। तो आइए अब हम पूज्य गुरुदेव की जो अमृतवाणी है, अमृत वर्षा है, उसका रसपान करें। आज बुधवार है और आज बुधवार के ही दिन अर्थात 3 जून को गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, शिवलोक को पधार गए। वैसे मैंने पिछली गुरु पूर्णिमा को ही और अपने पोस्ट में लिखा हुआ है, मैंने, आप मेरा जाकर के पोस्ट भी देखें फेसबुक पर, तो उसमें लिखा हुआ है परम पूज्य गुरुदेव मूविंग फ्रॉम जीवन मुक्ति टू विदेह मुक्ति। और सभी गुरु भाइयों से मैंने कहा था कि शायद अगली गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव के शरीर का दर्शन न हो। और देखिए ये 3 जून को गुरुदेव शिवलोक पधार गए। परंतु इस धराधाम पर इस सौभाग्य को कहने को तो बहुत लोग घोषित करते हैं, लेकिन जिस तत्व में प्रतिष्ठित थे साक्षात, कुछ वर्षों से तो बिल्कुल उनका देह बोध भी नहीं था गुरुदेव का, बिल्कुल तुरीय अवस्था में जैसे थे, ब्रह्मानंद में थे। 100, कुछ लोग 108 वर्ष बताते हैं, कभी कभी गुरुदेव तो मुझे कहा करते थे उसके अनुसार तो लगभग 112 वर्ष उनके शरीर की उम्र हो गई थी। परंतु अब मैं बोलता था कि अभी तो गुरुदेव आपकी उम्र इतनी हो गई है, अभी पता नहीं, तो स्वतः बोलते थे कि भगवान की लीला है, शरीर से मुझे क्या लेना देना है, जैसा भगवान करे, हम तो अब शरीर में हैं नहीं, ये स्वतः बोलते थे गुरुदेव। तो ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिला, ऐसे गुरुदेव के चरणों में शरणागति मिली, मेरे इस जीवन का चरमोत्कर्ष था। ये सांसारिक रूप से बहुत बड़े बड़े उपलब्धियों को जो आम लोग चकाचौंध में उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं, उस सब कुछ मैं अपनी असफलता के रूप में ही देखता था। तो अगर एक सफलता मैं अपने जीवन की मानता हूँ अगर, और सबसे बड़ा सौभाग्य, तो वो ब्रह्मलीन दंडी स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में उन्होंने मुझे अनुमति दी और शिष्य बनाया। और उसके बाद से जो कृपा बरसी है उनकी, तो वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता रही है, क्योंकि वो माध्यम बना है मेरे उस जीवन को सार्थक करने के लिए, परम पुरुषार्थ को उपलब्ध होने के लिए। तो आइए अब हम परम पूज्य गुरुदेव की कुछ अमृत वाणी है, जैसा कि आप अधिकांश लोग जानते होंगे। प्रस्थान त्रय के प्रकांड विद्वान थे दंडी स्वामी जी, और विशेष रूप से धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने इन्हें बुलाकर शिष्य बनाया था अपना। इनकी विद्वता को, इनकी प्रगाढ़ परमहंस भाव ब्रह्मनिष्ठा को देखकर शायद 1962 में प्रयागराज के महाकुंभ में कहीं प्रवचन दे रहे थे और वो वाणी पहुंची
किसी बड़ी धर्म सभा या धर्म संसद में, तो मेरे दादा गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने उन्हें बुलाया, प्रभावित होकर के उनकी वाणी से। और पहले से भी दीक्षित तो थे, गुरुदेव सन्यासी तो थे, बचपन से ही, कुछ 10-11 वर्ष की अवस्था से ही निकल गए थे। चित्रकूट के एक संत थे अखंडानंद जी महाराज, उनके सानिध्य में बहुत समय तक रहे, लेकिन अकेले विदेह रूप, अकेले गंगा के तट पर जो एक अवधूत की, एक परमहंस की जो उपनिषदों में अनादिकाल से जो परिभाषा है, वो उसकी मूर्ति थे। तो उसके बाद से धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के सानिध्य में काफ़ी दिन रहे, परंतु इनकी निष्ठा जो प्रस्थानत्रय है, उपनिषद हैं, भगवत गीता है और ब्रह्मसूत्र है, ये सब के सब बिल्कुल कंठस्थ थे और इन्हें ऐसा सरल सहज सरस शब्दों में प्रस्तुत करते थे, परंतु जो प्रगाढ़ता थी, जो गहराई थी, वो उसी प्रकार विराजमान रहती थी। तो कुछ वेदांत के जो अमृत मोती हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा इस प्रवचन माला में। प्रतिदिन कुछ कुछ आपके समक्ष रखूँगा। तो आज प्रारंभ करते हैं। उनकी एक रचना है, उनके प्रवचनों की ही का एक संग्रह है, वेदांत सार संग्रह। तो वेदांत सार संग्रह में जो उनकी अमृतवाणी है उसका आज रसपान करते हैं। गुरुदेव उस अमृत तत्व को जो आपका मेरा सबका आत्मस्वरूप है, जो ब्रह्मात्मिक बोध, जो समस्त वेदों का लक्ष्य है, उपनिषदों का लक्ष्यार्थ है, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा की समानता, द आइडेंटिटी बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्फ एंड द सुप्रीम सेल्फ, इसका जब तक बोध न हो तब तक अनंत काल तक यह जीवन बंधन, दुख, चिंता, भय, शोक, संताप से मुक्त नहीं हो पाता है। तो गुरुदेव इस तत्व को इतनी सरलता से परंतु प्रामाणिकता से इनकी वाणी से निकलता था। मुझे जब YouTube पर कुछ वीडियो मैंने डाला है तो इतने लोगों ने उधर से इनकी कृपा किस प्रकार से उनके जीवन में क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति का कारण बढ़ी, वो सुन करके मैं काफ़ी गौरवान्वित हुआ। तो गुरुदेव कहते हैं, देखिए संपूर्ण प्रस्थानत्रय को कितने सरल सहज शब्द में रखते हैं। एक उक्ति उनकी आपके समक्ष रखता हूँ। जिसने आत्मा को अपने ही स्वरूप से जान लिया है तो उसकी बस आत्मा में ही प्रीति है, आत्मा में ही तृप्ति है, आत्मा में ही संतुष्टि है। वह कृतकृत्य है, अब उसको कुछ करना शेष नहीं है, कुछ पाना भी शेष नहीं है। आत्मा को जानने से कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। ध्यान दीजिए, ये उपनिषदों का कितना क्रांतिकारी सूत्र है। मानव इतिहास में ऐसा कोई भी दर्शन नहीं जो इतनी स्पष्टता से उद्घोष करे कि तुम्हारी समस्त इच्छाएं इस माध्यम से, इस प्रयोजन से, इस पथ से पूर्ण हो जाएंगे, तुम परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाओगे। ये साहस प्राचीन ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने उपनिषदों के महावाक्यों के माध्यम से उद्घोष किया और उसी को परम पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी हमारे समक्ष रख रहे हैं इस तत्व को। आत्मा को जानने के पश्चात कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता। ध्यान दीजिए, ये कितना क्रांतिकारी सूत्र है। जीवन में हम सब के सब प्रतिदिन कितने भी धनवान होकर, कितने भी शक्तिशाली होकर भिखारी का जीवन जीते हैं। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा, थोड़ा धन हुआ नहीं, आज इच्छा है
लखपति की हो गए कुछ दिन में, फिर करोड़पति की करोड़पति हो गए, अरबपति की अरबपति हो गए, खरबपति की खरबपति हो गए, दुनिया के सबसे बड़े। ये वासनाएं तृप्त नहीं होती हैं। समस्त वासनाएं, कामनाएं तो तभी तृप्त होती हैं जब उस अनंत अविनाशी सर्व वैभव का आधार अधिष्ठान जो सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा तत्व का बोध हो जाए। उसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसे ही मोक्ष कहते हैं। जब तक वह नहीं होता है तब तक परम तृप्ति को हम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वैदिक संस्कृति में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष को परम पुरुषार्थ, यानी मात्र उस तत्व ज्ञान में, आत्मज्ञान में ही तुम्हारी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। तुम कृतकृत्य हो जाते हो, न कुछ करने को शेष रह जाता है, न कुछ किसी निवृत्ति से या निषेध से तुम्हें परहेज करने की आवश्यकता रह जाती है, क्योंकि तुम सर्वस्व हो जाते हो का तात्पर्य तुम सदा ही परमात्मा थे, तुम सदा ही ब्रह्म थे हो और रहोगे। परंतु अज्ञान के कारण, आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण भिखारी का जीवन जीते हो। सम्राटों का सम्राट सदा हो तुम अपने मूल स्वरूप में, परंतु आत्मस्वरूप का बोध न होने के कारण भिखारी का जीवन जीते हो। तो वह भिखारी सम्राटों का सम्राट कैसे बन जाए? संपूर्ण उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र इसी का महाविज्ञान है। और गुरुदेव इस महाविज्ञान को कितने सरल सहज शब्दों में हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो कहते हैं, आत्मा को जानने से कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाता। आत्मा तो अमृत रूप है, आत्मा की मृत्यु तो संभव ही नहीं। तो फिर मृत्यु को हटाने के लिए और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए कौन सा कर्म करना है? अमृतत्व तो नित्य प्राप्त ही है। तुम सदा अमर हो, तुम्हारी मृत्यु संभव नहीं है। यही वचन भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में। यही तत्व ज्ञान प्रत्येक उपनिषद के मनीषी ने दिया है। यही ज्ञान वेदव्यास ने, वादरायण ने ब्रह्मसूत्र में दिया है। यही एक तत्व ज्ञान है कि तुम सदा अमर हो। तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, जो तुम्हारी आत्मा है, न उसका जन्म हुआ है, न उसकी मृत्यु संभव है। उस अपने अमर तत्व को जानो और समस्त दुखों, कष्टों, भय और अभाव से मुक्त हो जाओ, यानी परिपूर्ण हो जाओ। गुरुदेव कहते हैं, आत्मा की तो मृत्यु हो ही नहीं सकती, तो फिर मृत्यु हटाने के लिए और अमृतत्व की प्राप्ति के लिए कौन सा कर्म करना है, कौन सा यत्न करना है, कौन सा प्रयास करना है? अमृतत्व तो नित्य प्राप्त ही है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी जटिल साधन, प्रयत्न, प्रयास की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। अमृत तत्व तो तुम्हारा निज रूप है, तुम्हारा अपना स्वरूप है, परंतु उसका बोध नहीं होने के कारण तुम्हारे समस्त दुख, भय, ताप हैं। आत्मा तो स्वयं स्वरूप से ज्ञान स्वरूप है, जिसे उपनिषदों ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। बोध स्वरूप है आत्मा, स्वतः बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय है, और वहीं आत्मा है। वह आत्मा परम प्रकाशक है, परम प्रकाश रूप है। तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि, तुम्हारे प्रत्येक अवयव, अंग, इंद्रियां जो अनुप्राणित, संचालित हो रही हैं और जीवंत हो रही हैं, ये देह और इंद्रियां तुम्हें जो जीवंत प्रतीत हो रही हैं, इनका कारण न कोई शरीर है, न शरीर के अवयव हैं, न इंद्रियां हैं। ये तो मृत हैं, जड़ है। इन सबको प्रकाशित, अनुप्राणित और संचालित करने वाली मात्र एक सत्ता है, वही आत्मा है। और आत्मा एक अद्वैत, अखंड, अविनाशी है। वह सच्चिदानंद स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा दो नहीं है। अनादिकाल से वही जो आत्म तत्व है, जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो ब्रह्म है, वही ब्रह्मांड का
अनंत ब्रह्मांड का आधार अधिष्ठान है। उसी एक अद्वय अखंड ब्रह्म में ही ये समस्त जगत अनादिकाल से, ये समय, द टाइम एंड स्पेस, ऑल आर इमेजिनेशंस इन द रेल्म ऑफ दैट इन्फिनिट सच्चिदानंद। वह जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो परम तत्व है, तुम्हारी प्रत्येक अनुभूति का, तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि का वही आधार अधिष्ठान है। और उस पर यह जगत रूपी नाम रूप आरोपित हो गया है। नाम रूप के उस आरोप को, अध्यास को हटाना है। बस यही तत्काल और तत्क्षण बोध हो जाएगा कि तुम अखंड अमर अजर अविनाशी सर्वव्यापी ब्रह्म हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। यही हमारा लक्ष्य है, यही उपनिषदों का लक्ष्यार्थ है, यही वेद का शीर्ष ज्ञान है। और इसीलिए इस वैदिक संस्कृति ने कभी इस अध्यात्म ज्ञान को भी प्राप्त किया जो मानव की चरम सफलता है। और उस वक्त भौतिक स्तर पर भी यह वैदिक संस्कृति इतनी विराट थी, इतनी वैभवशाली थी। तो कहते हैं गुरुदेव, आत्मा तो परम प्रकाश रूप है। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या करना है? करना धरना तो अज्ञानावस्था में ही होता है। जब सब कुछ जान लिया, अपना स्वरूप बोध हुआ, तो कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। जीव परिपूर्ण कृत्य हो जाता है और आनंद में तृप्त हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं, उस गहन गूढ़ रहस्य है जो दर्शन है ब्रह्मसूत्र का, भगवद गीता का और समस्त उपनिषदों का। कितने सरल सहज शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं गुरुदेव कि जो कुछ भी तुम्हारे दुख हैं, कष्ट हैं, भय है, अभाव का बोध है, वह तुम्हें अपने स्वरूप के बोध न होने के कारण, आत्मा का ज्ञान न होने के कारण है। और जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप को जान लेते हो, तो तुम्हें यह ज्ञान होता है कि तुम सदा ही सर्वस्व थे, तुम सदा ही परिपूर्ण तत्व थे, तुम सदा ही अभी भी और आगे भी पूर्ण ही रहोगे। और अनंत पूर्णत्व, जिसे उपनिषदों ने उद्घोष किया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह अनंत पूर्णत्व हो। यू आर द होलसम फुलसम परफेक्ट रियलिटी, अनंत तत्व हो, परंतु जान नहीं रहे हो अपने मूल स्वरूप को। तुमने मान लिया है कि तुम शरीर हो, यह मरण धर्मा मल विष का संघात स्वरूप। यह शरीर किसी कालखंड में माता पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ, कुछ क्षण के लिए रहता है, सुख दुख भोगता हुआ फिर विलीन हो जाता है। इस क्षण भंगुर क्षुद्र सत्ता का तिरस्कार करना, निषेध करना और अपने उस आत्म तत्व को, आत्मा सदा ही तुम्हारे अंदर विद्यमान, आत्मा अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो एक क्षण भी तुम कोई अनुभूति नहीं कर सकते हो। इस भ्रम में अधिकांश लोग रहते हैं वैदिक संस्कृति में भी कि परमात्मा किसी कालखंड में ये तपस्या करने के अभी ही अपनी परिपूर्णता में, तुम महापापी से पापी भी हो तो तुम्हारे अंदर परमात्मा उतनी ही परिपूर्णता में है जितना कभी भगवान कृष्ण में, राम में, बुद्ध में, जीसस क्राइस्ट में, उपनिषदों के ऋषियों में। अंतर सिर्फ इतना है कि उनका दर्पण स्वच्छ था, मन रूपी अंतःकरण रूपी दर्पण स्वच्छ था। वासना स्वच्छ होने का तात्पर्य बस इतना है, वासना मुक्त चित्त है, वह स्वच्छ दर्पण है, साफ स्पष्ट रूप से उस परमात्मा का दर्शन कराता है। और जो वासनाओं, कामनाओं, इच्छाओं से ग्रस्त जो चित्त है वह मलिन दर्पण है। वासनाओं के धूल जब उस पर चढ़े हैं तो परमात्मा तो है ही, फिर भी तुम्हें वह परमात्मा दिखता नहीं है। तो बस चित्त के दर्पण को जरा साफ करना है,
साफ करने का तात्पर्य कामनाओं वासनाओं से मुक्त होकर के अंतःपुर में जाने पर तो अपने स्वरूप बोध होने के पश्चात तुम्हें पता चलता है कि तुम तो सदा ही परिपूर्ण तत्व थे। आत्मा में कभी कमी हो नहीं सकती, आत्मा में कभी कोई अभाव हो नहीं सकता, आत्मा में कोई कामना हो नहीं सकती। प्रत्येक कामना किसी अभाव के कारण होती है, प्रत्येक इच्छा किसी अभाव के कारण होती है। और तुम परिपूर्ण तत्व हो, तुम आनंद के अखंड भंडार हो, तुम आनंद के, प्रेम के, सौंदर्य के अथाह सागर हो। उस सागर से जितने भी सागर निकल जाएं परंतु वह भी परिपूर्ण रहता है, और वह जो निकला वह भी परिपूर्ण रहता है। इसलिए तुम्हारा तब तक यह जीवन सार्थक न हुआ। मानव जीवन विशेष रूप से, क्योंकि मानव जीवन के लिए ही, मनुष्य के लिए उसके पास विवेक शक्ति है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक करने की जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता जो मनुष्य के पास है, अन्य योनियों में नहीं है। अन्य योनियां, मनुष्य के सिवाय जितनी योनियां हो भोग योनियां हैं, और मनुष्य एकमात्र है कर्म योनि है, अपने भाग्य का विधाता, अपने कर्म का निर्माता। वह स्वतः है। वह अगर संकल्प कर ले कि अपने उस परम तत्व को, सम्राटों का जो सम्राट मेरा स्वरूप है, उसको उपलब्ध हो जाना है, तो दुनिया की दूसरी कोई सत्ता नहीं उसे रोक पाएगी। इसलिए हमारी इच्छा शक्ति, हमारे संकल्प पर यह निर्भर करता है। परंतु अज्ञान के कारण हम ये जो सांसारिक क्षणिक चकाचौंध है उसे अपना परम सौभाग्य या गौरव मान बैठते हैं। वास्तव ये सब के सब स्वप्नवत है। जिसे मदालसा ने कहा, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा मा संग दोषा तत्सत्स्वरूपे। इस मदालसा की कथा को गुरुदेव प्रतिदिन लगभग किसी न किसी रूप में उद्धृत करते थे, और इसने इतनी बड़ी क्रांति मेरे जीवन में लाई। बार बार ये मदालसा की कथा, जो वैदिक लोरी जिसे कहा जाता है, कभी उस वैदिक लोरी पर एक प्रवचन करूँगा। तो गुरुदेव उस तत्व को, यह जगत है और ये संसार, ये तुम्हारा जीवन है, बिल्कुल स्वप्न है। जागो हे पुत्र, जागो, इस स्वप्न से जागो और अपने सत स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्म तत्व, उसका बोध करो और यहीं मुक्त हो जाओ, यहीं परम गौरव को उपलब्ध हो जाओ, यहीं परम सफलता, यहीं चरमोत्कर्ष को उपलब्ध हो जाओ, जिसके पश्चात न कोई अभाव है, न कोई भय है, न कोई कामना है, न वासना है। तुम पूर्णत्व को उपलब्ध हो जाते हो, तुम ब्रह्म हो जाते हो। जो जीव है वहीं शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है। जिस प्रकार से गुरुदेव विदेह मुक्ति 3 जून को हुई, युगों युगों की तपस्या के पश्चात होती है, फलित होती है। जो भी गुरुदेव को जानते हैं, और इस देश के सब लगभग, जो पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद भी उनके अनुज गुरु भाई थे, और स्वरूपानंद जी जो ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने, उनके शिष्य आए थे उस दिन। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा खेद है, हम विलम्ब से आए हैं, लेकिन गुरुदेव ने सुबह सुबह फ़ोन किया कि अरे गए नहीं आप लोग वहाँ पर, तो आकर वो भी शामिल हुए। तो ये जितने भी श्रेष्ठतम जो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाणिक वैदिक संस्कृति की उस महान परंपरा के अनुसार जो त्याग को उपलब्ध हुए, तीर्ण भर भी इस सृष्टि का गौरव। परम पूज्य गुरुदेव, आप में से शायद ये आप लोगों के लिए विश्वास करना संभव नहीं हो, और स्वतः भी मुझे जब बताया गया संन्यास के पश्चात, किसी गुरु भाई ने बताया, तो मैं विश्वास नहीं किया। इसलिए मैंने एक बार पूछ ही लिया गुरुदेव से कुछ 2 वर्ष पहले, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से बताया। मेरे दादा गुरुदेव धर्म सम्राट कर्पेश्वर थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, ज्ञानी थे। तो उन्होंने धर्म सम्राट कर्पात्री जी को शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने का आग्रह किया था। तो
आप जानते हैं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज तो धर्म का प्रचार प्रसार विभिन्न अर्थों में तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। फिर अखंडानंद जो उनके गुरु भाई थे और मेरे गुरुदेव वृंदावन में उनकी भी चर्चा खूब किया करते थे, स्वामी अखंडानंद जी को भी बोला गया कि आप शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करें और ज्योतिष पीठ या अन्य किसी पीठ में भी, उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। परम विद्वान थे। मेरे गुरुदेव को भी गुरुदेव ने बोला, हाँ मुझे भी गुरुदेव ने बोला कि तुम जगत गुरु आदि शंकराचार्य के किसी पीठ पर आसीन हो जाओ, इसके लिए परम उपयुक्त हो। मेरे गुरुदेव ने कहा, इतने सरल भाव से कहा, मुझे सदा स्मरण रहेगा। बोले कि मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव कृपा करके मुझे इस बंधन में न बांधे, मैं तो मुक्त हूँ, उस परमानंद का रसपान कर रहा हूँ। मैं किसी अब कर्तव्य में उस आसमान पर मैं चढ़ चुका हूँ जहाँ से अब नीचे इस धरा पर आना मेरे लिए संभव नहीं है। ये समस्त कर्तव्य बोध हैं, इनसे मैं परे हो चुका हूँ। सदा ही उस सच्चिदानंद स्वरूप का अपना रसपान कर रहा हूँ। इसलिए मुझे उस आनंद से, उस परम वैभव से मुझे वंचित न करें। और देखिए आज के समय में तो शंकराचार्य बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, आप जानते हैं ये करके। तो चलिए वो तो अलग बात हुई। जो कुछ भी कभी भी कुछ किसी ने उनको लोभ प्रलोभ, मैं स्वतः संन्यास लेने के पश्चात बार बार बोलता था कि गुरुदेव कोई मेरे लायक सेवा कुछ भी किसी प्रकार, और बहुत सरल जीवन जो कुटिया नंबर 2 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश की है, बड़ा सरल, देखने से कोई नहीं, किसी को बाहर से लगेगा कोई कि इतना बड़ा संत यहाँ रहता है, ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है सब। लेकिन बोलते थे नहीं, यहाँ ये उनकी वाणी, उनकी टोन में बोल रहा हूँ, यहाँ कौनो चीज़ के कमी ना है, अपने सब आते रहो, बस आते रहो, आया करो, आते रहो। अपनी कोई प्रगाढ़ इच्छा हो तो सेवा, जिस प्रकार की सेवा तुम्हारे लिए संभव हो कर देना, परंतु यहाँ पर कौनो चीज़ के कमी ना है। इस पंक्ति ने जिस सहज भाव में क्या गुरुदेव ने, और मुझे दिखता था कि जिस बेड पर तेल उनको लगाया जाता था और तेल मालिश होती थी प्रतिदिन, तो वो बेड शीट मुझे लग रहा कि उसमें तेल लगा हुआ है। मुझे अपने अनुसार लगता था गंदा है, और इस तरह की तौलिया वलिया बदल दिया जाए, रोज़ भी बदल दिया जाए, हफ्ते में तो कम से कम उसको नई भी, ऐसी कोई बात नहीं है उनके जैसे। लेकिन मैं संन्यास लेने के पश्चात की एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ पुनः प्रवचन पर। वो जो कुर्ता पहन रहे थे, जिस परमार्थ निकेतन में प्रवचन करने के लिए जाते थे, और उसका लाभ मुझे उस समय 1-2 महीने मिला था ये करके, तो वो कुर्ता एक जो था ये करके गैरिक वस्त्र, वो फटा हुआ था पीछे से। तो मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे गुरुदेव को। तो मैंने पूछा शिष्यों से कि ऐसा क्यों है। अभी मैं जाता हूँ लाता हूँ कुर्ता खरीद करके गीता भवन से। तो उन सबों ने बोला कि गुरुदेव लेंगे नहीं, वो पहनेंगे नहीं। तो मैंने बोला कि पता नहीं क्या बोल रहा हो, ऐसा कि वो फटा हुआ क्यों पहनेंगे। तो स्वतः जाकर के गुरुदेव से मैंने वो कुर्ता हाथ में लेकर बोला कि ये गुरुदेव फट गया है, दूसरा जा रहा हूँ ला रहा हूँ। तो उनके उत्तर सुनिए, ये ब्रह्मनिष्ठ होता है, सुनिए उनके उत्तर। उन्होंने कहा क्या हुआ है कुर्ते में। मैंने बोला कि दिखाया कि देखिए इस पर चीर लग गया, फटा हुआ पीछे से। तो बोले अरे सुई लाओ और सी दो इसको, तो इसमें को कौन दिक्कत नहीं है, ना ना सुई लाओ सिल दो, फेंकना नहीं इसको। मेरे लिए ये बिल्कुल ही अविश्वसनीय घटना थी। फिर उनका अगर कोई चप्पल, बाद में तो इतनी उम्र हो गई थी तो चप्पल पहनते थे, तो चप्पल जो प्लास्टिक, अगर चप्पल भी बदलना हो, नया देना हो, तो जो वहाँ जो सेवक थे उन्हें झूठ बोलना करना पड़ता था, नहीं तो फटा से फटा चप्पल भी फेंकने नहीं, बोलते कि नहीं नहीं ठीक है, यहीं ठीक है, नया लाने की जरूरत नहीं। तो हमारे गुरु भाइयों ने बताया कि हम लोग धीरे से बोल देते हैं कि वो आपका पुराना जो चप्पल था वो दे दिया, कोई आए थे, संत आए थे, तो उस बात पर तो वो आपत्ति नहीं कर, अच्छा दे दिया चलो ठीक है फिर नया लाओ। तो उनको नया चप्पल या कुछ भी देने के लिए ऐसा ही बोलना पड़ता था कि कोई ले गया किसी को दे दिए, नहीं तो बिल्कुल कोई भाव ही, शरीर का भाव ही नहीं था। बस उनको बिल्कुल भाव नहीं था कि वस्त्र की आवश्यकता है। काफ़ी चर्चा में करता था, बोलते थे नहीं कि क्या वस्त्र, किसके लिए वस्त्र, मैं ही हूँ सर्वत्र। एक आत्मा का जो दर्शन केवल मन में नहीं
सर्वत्र वो ब्रह्म का ही दर्शन कर रहे थे, नर में नारी में। गुरु पूर्णिमा के दिन और दिन भी युवतियाँ आती थी, माताएं आती थी, कोई भी आता था न, इतने लोग आते थे करके किसी को इस बात का उनको भी बोध नहीं। शरीर का जो उपनिषदों में वर्णन है कि भेद बुद्धि जो है, जो द्वैत बुद्धि है, पूर्णतः विलीन हो गई थी। नर है, नारी है, धार्मिक है, इस बात से कोई कुछ लेना देना नहीं, सबके अंदर उस परमात्मा तत्व का दर्शन कर रहे थे गुरुदेव। तो आइए कुछ जो प्रश्नोत्तरी इस वेदांत सार संग्रह में गुरुदेव के समक्ष कुछ मूल प्रश्न हैं वेदांत संबंधी वो रखे गए हैं, और उन प्रश्नों का बड़ा ही संक्षेप, सरल, मार्मिक, सुगम उत्तर दिया है गुरुदेव ने। तो आज कुछ प्रश्नों को, 2-3 प्रश्नों को लेंगे, फिर विराम देंगे और अगले दिन और प्रश्नों को लेंगे। इस वेदांत सार संग्रह में संकलित एक प्रश्न है। शिष्य ने, प्रश्नकर्ता ने गुरुदेव से पूछा, मनुष्य शरीर देव दुर्लभ क्यों कहा गया है? ये देखिए बहुत गहन प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न है, और इस गहन प्रश्न का कितना सुंदर उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव का उत्तर, दंडी स्वामी का इस गूढ़तम प्रश्न का कितना सरल उत्तर है। फिर एक बार प्रश्न ध्यान से सुनिए। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ क्यों कहा गया है? गुरुदेव दंडी स्वामी का उत्तर, जैसे दिन में ही सूर्य का दर्शन हो सकता है, रात्रि में सैकड़ों यत्न करने पर भी सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता, उसी प्रकार केवल मनुष्य शरीर में ही सच्चिदानंद घन परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही विज्ञानमय कोश का प्राकट्य है, जो भगवत साक्षात्कार के लिए दर्पणवत है। इसके अतिरिक्त मनुष्य योनि कर्म योनि है और अन्य केवल भोग योनियां हैं। मनुष्य देह देव दुर्लभ है, यथा दुर्लभो मानुषो देहो, भागवतम। जे ही पाय पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को, विनय पत्रिका। साधन भाव मोक्ष के द्वारा ज्ञान विराग भगति सुख देनी, रामायण। अतः जैसे पारस के स्पर्श द्वारा स्वर्ण हो जाने की योग्यता रखने के कारण लोहा चांदी से श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मनुष्य देह रूपी लोहा अमृत पान करने वाले विषयासक्त देव शरीर रूपी चांदी से श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्संग भजन रूपी पारस से मनुष्य रूपी लोहा ही मोक्ष रूपी स्वर्णत्व को उपलब्ध हो जाता है, उस स्वर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। और स्वर्णत्व को प्राप्त करने की पात्रता सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही रखता है। जैसे मछली के लिए तेल व घृत से ज़्यादा जल श्रेष्ठ है, जल आवश्यक है, उसी प्रकार जीव रूपी मछली के लिए तिर्यक योनि रूपी तेल व देव योनि रूपी घृत से भी मनुष्य देह रूपी जल श्रेष्ठ है। उपनिषदों में, वेदांत दर्शन में यह बड़ा स्पष्ट निरूपित है कि ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान या जिसे मोक्ष कहते हैं, वह देवों को दुर्लभ है, वो देव शरीर में संभव नहीं है। देव योनियाँ बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। स्वर्ग के ऐश्वर्य भोगते हैं देवता, लंबे जीवन काल का भोग करते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य भोगते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के उत्तर अधिपति होते हैं, फिर भी वे उस परम वैभव, परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आत्मस्वरूप है, उसका तो बोध करने की पात्रता, क्षमता सिर्फ और सिर्फ इस मानव योनि में ही संभव है, मानव शरीर से ही संभव है।
मानव के अंदर ही वह जो विज्ञानमय कोश है, आम भाषा में जो अंतःकरण है, जो मैंने दर्पण का मन और बुद्धि आपकी जो है, उसी में उस परमात्मा का दर्शन होता है। वह जो बुद्धि है, जो विज्ञानमय कोश है, वह मनुष्य को ही उपलब्ध है। और दूसरा कारण, देवताओं को भी यह कर्म योनि नहीं है, देवता भी भोग योनि है। अपने पूर्व कर्मों के कारण ऐश्वर्य भोगते हैं, परंतु ऐश्वर्य जब समाप्त हो जाते हैं, उनके पुण्य छिन्न हो जाते हैं, तो पुनः आ जाना पड़ता है इस संसार के भवसागर के उस चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में। इसलिए मनुष्य योनि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सर्वस्व उपलब्ध करा सकता है। समस्त वासनाओं, इच्छाओं को तृप्त कराने की क्षमता बस आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। सच्चिदानंद स्वरूप जो तुम्हारा है, इस तत्व का बोध कराने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। इसीलिए यह देह, जो मनुष्य देह है, वो देव दुर्लभ, क्योंकि जो इस मनुष्य शरीर से आप उपलब्ध कर सकते हैं, वह तो गौरव देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। इसी कारण से इसे मनुष्य शरीर को परम सौभाग्य और देव दुर्लभ कहा गया है। एक और प्रश्न लेते हैं, एक या दो प्रश्न। शिष्य ने, किसी मुमुक्षु ने या प्रश्नकर्ता ने गुरुदेव से प्रश्न किया, जैसे दिन में सूर्य का दर्शन सबको होता है और जल में सब मछलियों को सुख की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में सब जीवों को भगवान साक्षात्कार क्यों नहीं हो जाता? फिर से प्रश्न सुन लीजिए। जैसे दिन में सूर्य का दर्शन सबको होता है और जल में सब मछलियों को सुख की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में सब जीवों को भगवान साक्षात्कार क्यों नहीं हो जाता? गुरुदेव परम पूज्य दंडी स्वामी का उत्तर, जैसे दिन में भी केवल नेत्र वालों को ही सूर्य दर्शन हो सकता है, नेत्रहीन को नहीं। नेत्र वालों को भी बादल वाले दिन में सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य शरीर में भी मल विक्षेप आवरण से रहित ज्ञान नेत्र वालों को ही भगवान साक्षात्कार होता है। ज्ञानहीन मनुष्यों को भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। दर्पण में भी नेत्र वाले को ही मुख का दर्शन हो सकता है, जबकि दर्पण निर्मल हो। अगर आँख हो भी और दर्पण गंदा हो, पेंट लगा हो, धूल से ढका हो, तो तब भी दर्पण के होते हुए भी छवि नहीं दिखेगी। दर्पण में भी नेत्र वालों को ही मुख का दर्शन हो सकता है, जबकि दर्पण निर्मल हो। उसी प्रकार तथा मुकुर मलिन अरुणैन विहीना राम रूप देखहि किमि दीना। अगर ज्ञान चक्षु नहीं है तो तुम परमात्मा ही हो और सर्व परमात्मा ही है, परंतु उस परमात्मा का बोध नहीं होगा। उपनिषदों का उद्घोष है कि ब्रह्म के सिवाय कोई सत्ता नहीं है। 2-3 श्लोक आप सुनिए इसका, इस तत्व का। परमात्मा सदा ही है, सदा था और सदा है। तुम्हारे मित्र, बंधु, बांधव, तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रेसी, तुम्हारा पति, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा दुश्मन हो, मित्र हो, सब के सब ब्रह्म ही हैं। लेकिन वह दर्पण जो तुम्हारा वह जो ज्ञान चक्षु, जिस अंतःकरण का वह जो दर्पण है, वह मलिन होने के कारण वह ज्ञान चक्षु तुम्हारा नहीं खुल पाएगा। और जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलेगा तो उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, जबकि परमात्मा के सिवाय कोई सत्ता नहीं है। जगत गुरु एक सूत्र योग वशिष्ठ से सुनिए ब्रह्म की सत्ता का। सर्वोपि व्यवहारस्तो ब्रह्मणा क्रियते जनैः
अज्ञानान् विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम् ब्रह्मचिद् ब्रह्मभुवनं ब्रह्मभूतपरम्परा ब्रह्माहं ब्रह्मक्षत्रोर्ब्रह्ममन्मित्रबान्धवा। महर्षि वशिष्ठ राम को, राजकुमार राम को भी कहते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है। दूसरी पंक्ति कहते हैं यदीदम दृश्यते राम तद ब्रह्मैव निरामय। हे राम, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, जिसका बोध कर रहे हो, सब के सब ब्रह्म ही है। जगत गुरु आदिशंकर इस तत्व को आत्मबोध में कहते हैं दृश्यते श्रूयते यद्वत् ब्रह्मणो अन्यन तद्भवेत् तत्त्वज्ञाना च तद्ब्रह्म सच्चिदानन्दमद्वयम्। तद्युक्तम् अखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले। इसी गूढ़ रहस्य को गुरुदेव इतनी सरल भाषा में रह रहे हैं कि ब्रह्म तो सर्वत्र है, तुम भी ब्रह्म ही हो और संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म आधार अधिष्ठान है सबका, नाम रूप इस पर आप का अध्यारोप है, आभाषित हो रहा है। उस नाम रूप का निषेध करो तो परमात्मा ही है, लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक जो तुम्हारा अंतःकरण का जो दर्पण है वह निर्मल न हो, अर्थात वासनाओं कामनाओं से जो मुक्त अंतःकरण वही निर्मल दर्पण है। और फिर जो आत्मज्ञान आत्म चक्षु से होता है तो परमात्मा, जबकि परमात्मा के सिवाय कोई है नहीं। जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो, जो कुछ भी तुम्हें अनुभव हो रहा है वो सब का सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय कोई है नहीं। परंतु फिर भी ज्ञान चक्षु न होने के कारण, अंतःकरण मलिन होने के कारण उसका दर्शन नहीं हो पाता है। उसी तत्व को इतने सरल शब्दों में गुरुदेव रख रहे हैं कि नेत्र वालों को भी बादल वाले दिन में सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य शरीर में भी मल विक्षेप आवरण से रहित नेत्र, ज्ञान नेत्र वालों को ही भगवत साक्षात्कार होता है। ज्ञानहीन मनुष्य को भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। दर्पण में भी नेत्र वालों को ही मुख का दर्शन हो सकता है, जबकि दर्पण निर्मल हो। अतः मनुष्य शरीर में विज्ञान में कोश रूपी दर्पण प्राप्त होने पर भी मल विक्षेप आवरण दोषों से युक्त होने के कारण और ज्ञान रूपी नेत्रहीन होने से सच्चिदानंद परमात्मा का अभेद रूप से साक्षात्कार नहीं होता। हमें वह दर्पण जो विज्ञानमय कोश है वह दर्पण है, वो तो मिला ही हुआ है। आम भाषा में बुद्धि कह लीजिए, विज्ञानमय कोश जिससे बोध होता है, ज्ञान होता है, अनुभूति होती है, वह मिला हुआ है। परंतु जो कामनाएं वासनाएं हमारी हैं वह मल विक्षेप उस दर्पण पर ऊपर से जम गया है, तो हमारे पास उस परम तत्व का दर्शन नहीं हो पाता, हम नहीं कर पाते हैं और भिखारी का जीवन जीते हैं, भय का जीवन जीते हैं, चिंता का जीवन जीते हैं। हम सदा अजर अमर अविनाशी व सच्चिदानंद होते हुए भी ज्ञान चक्षु के अभाव में अपने को मरण धर्मा मानते हुए, तुच्छ मानते हुए भयग्रस्त रहते हैं। कोरोना की महामारी दुनिया में चल रही है, त्राहि त्राहि। मानव इतिहास में इतना बड़ा मृत्यु का तांडव नहीं चला है। परंतु जो ब्रह्मज्ञानी है, मेरे प्रवचन जब यह कोरोना प्रारंभ हुआ उस समय कुछ हिंदी में और कुछ अंग्रेजी में किया हूँ, और उसमें भी आप जा कर के देखें यूट्यूब पर, उद्घोष उस समय ही गहन भाव था। मैं कालों का महाकाल हूँ, मुझे मृत्यु छू नहीं सकती, और जो मृत्यु जिसे खा जाए, मृत्यु का भय, कोरोना महामारी का भय और कोरोना विषाणु जिसे खा जाए, मैं वो हूँ नहीं। इसलिए भय का कोई कारण नहीं है। मैं अनाज, मैं कालों का महाकाल हूँ। ये संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण सृष्टि के तत्व, अवयव, जीव
विषाणु रोगाणु सब का सब मुझ में ही कल्पित है, जन्म मृत्यु भी मुझ में ही कल्पित है, मैं वह स्वरूप। इसलिए भय का, मृत्यु, रोग का कोई कारण नहीं है। ये समस्त अज्ञान में हमने देह को अपना आत्मा मान लिया है, देह को ही हमने अपना अंतिम स्वरूप मान लिया है। इसलिए संपूर्ण मानवता त्राहि त्राहि कर रही है। इस कालखंड में तो विशेष रूप से इस देश के ऋषि, जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको इसका उद्घोष करना चाहिए, परंतु अब इस तत्व पर हम नहीं जाते हैं। वहाँ पर भी कुछ दूसरा ही चल रहा है। मेडिटेशन के नाम पर स्ट्रेस मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट, क्योंकि ज्ञान जब होगा तब तो उद्घोष करेंगे। जब स्वतः ब्रह्मनिष्ठ होंगे, आत्मनिष्ठ होंगे, तब ही कह पाएंगे। शब्दों से कहने से कोई प्रभाव नहीं होगा। गुरुदेव की है जो वाणी प्रभावित करती है, और गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव स्वतः प्रतिष्ठित हैं, अबाध अखंड रूप से उस ब्रह्म निष्ठा में प्रतिष्ठित है, आत्मनिष्ठ हैं। 112 वर्ष की अवस्था में भी जिस व्यक्ति को किसी से बात करने की इच्छा न हो, सैया पर पड़ा हुआ हो और मुस्करा रहा हो। मेरा पहला कोरोना के पहले महाशिवरात्रि को दर्शन करने गया था, और जब प्रणाम किया उसमें पहचान भी नहीं रहे थे लोगों को, तो वहाँ पर जो सेवक, उन्होंने बोला कि आपके शिष्य ये अमुक आए हैं। तो 30 सेकंड कोई आवाज़ नहीं, और 30 सेकंड के बाद जो आवाज़ अद्भुत, नारायण। और इस आनंद भाव से वो जो आदिशंकर जी से कहते हैं ना, परमानंदम, आनंदम परमानंदम, तो वो पता चला। 112 वर्ष की अवस्था में भी आनंदम परमानंदम का जो रसपान कर रहे थे गुरुदेव, शरीर से बिल्कुल परे थे, शरीर का बिल्कुल उन्हें बोध नहीं था। तो वह तो जब उस अवस्था में आप रहेंगे तो स्वतः दूसरे भी उस ज्ञान, आपका ज्ञान चक्षु होगा तो दूसरे का ज्ञान चक्षु खुलने की संभावना बनती है। परंतु केवल शास्त्रों का ज्ञान से तात्पर्य केवल शब्दों तक रहेगा तो फिर ब्रह्मांड के समस्त शास्त्र भी कर नहीं पाएंगे। वास्तव में आदिशंकर ने भी उद्घोष किया है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान हो, शास्त्रों के समस्त ज्ञाता हो, परंतु तुम उस आत्म तत्व को नहीं जानते हो, स्वतः उसकी अपरोक्षानुभूति नहीं है, तो तुम दरिद्र हो। दरिद्र हो तुम। आम जो मरण धर्मा जो जीवधारी है उसमें तुम्हें कोई भेद नहीं है, प्रकांड विद्वान होते हुए भी। इसलिए उस आत्मनिष्ठा के मूर्ति थे, उस आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाने का गौरव परम पूज्य गुरुदेव को मिला था। तो कहते हैं गुरुदेव, अतः मनुष्य शरीर में विज्ञानमय कोश रूपी दर्पण प्राप्त होने पर भी मल विक्षेप आवरण दोषों से युक्त होने के कारण और ज्ञान रूपी नेत्रहीन होने से सच्चिदानंद परमात्मा का अभेद रूप से साक्षात्कार नहीं होता है। अगली पंक्ति बहुत क्रांतिकारी है, ध्यान से सुनिए, उसका अर्थ समझिए। मछली को एक शीशी में बंद करके समुद्र में डुबा दिया जाए तो शीशी में बंद होने के कारण सुखी नहीं हो सकती। उसी प्रकार अहंता ममता रूपी शीशी में बंद होने के कारण मनुष्य शरीर रूपी जल प्राप्त होने पर भी जीव भगवत साक्षात्कार रूप परमानंद प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि ज्ञान भक्ति वैराग्य सत्संग द्वारा अहंता ममता का नाश हो जाए, विलय हो जाए, विसर्जन हो जाए, तो जीव त्रिविध दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। क्योंकि समस्त ये दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं, दुख हैं, ये शरीर के ही हैं, मन के ही हैं, ये कल्पित है। और शरीर तुम्हारा स्वरूप नहीं, शरीर और मन तो तुम्हारी आत्मा में ही कल्पित है। यह संपूर्ण जगत ही तुम्हारी आत्मा में ही कल्पित है। वह जो मेरा विराट स्वरूप सच्चिद आनंद स्वरूप है, उसमें ही ये अनंत ब्रह्मांड और शरीर और यह शरीर भी और मन के विचार भी कल्पित हैं। मैं शरीर में नहीं हूँ, शरीर मुझ में कल्पित है। मैं मन में नहीं हूँ, मन मेरी कल्पना है। मन मुझ में कल्पित है, बुद्धि मुझ में कल्पित है। मैं सबका आधार अधिष्ठान हूँ, मैं सबका प्रकाशक हूँ, मैं वह सच्चिद आनंद रूप सच्चिदानंद हूँ। इस बोध भाव में उपलब्ध हो जाना यह मानव जीवन की चरम गरिमा है। उस परम सौभाग्य को उपलब्ध हुए मेरे परम पूज्य गुरुदेव और हम पर भी कृपा इतनी बरसा गए, युगों युगों की
तपस्या फलित हुई, युगों युगों के तपस्या के कारण ही और उस पुण्य फल के कारण ही ऐसे गुरुदेव मिले। मैं दिल्ली में 35 वर्षों रहा और दूसरे काम करता था, परंतु लोक कल्याण के, फिर भी ऐसा कोई संत नहीं इस देश का श्रेष्ठ संत जो कि नहीं मैंने श्रवण किया। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष रंगनाथानंद जी के अनंत प्रवचन सुने, स्वामी चिन्मयानंद के अनंत प्रवचन सुनते थे, और जितने भी श्रेष्ठ वेदांत के वक्ता थे। परंतु और वर्तमान काल में भी इतने बड़े से बड़े संत हैं, पंच सितारा जिनके आश्रम हैं, करोड़ों जिनके शिष्य हैं, परंतु मेरे अंदर कभी भी, जबकि बचपन से ही संन्यास लेने की इच्छा थी, परंतु कोई भी ऐसा मुझे लगा नहीं कि मेरा गुरु हो पाएगा या मैं गुरु वर्ण कर पाऊंगा किसी को। इसलिए संभावना ही मैंने छोड़ दी थी और आत्मदीक्षित हो गया बनारस में 2012 में। परंतु देखिए, गुरु की कृपा, उस ब्रह्म गुरु और आत्मा तीनों एक ही है। तो जब मेरी इच्छा प्रगाढ़ हुई, समय आया और सब ने कहा कि गुरुदेव तो आपको शिष्य बनाएंगे नहीं, क्योंकि किसी को बनाते नहीं हैं, परंतु क्रांति 3 दिनों में ही घटी। वो क्रांति की घटना कभी और बताऊंगा। तो वह परम सौभाग्य हम सबको भी प्रदान करके गए। इसलिए अब आज वाणी को विराम दूंगा। अगले कुछ दिनों तक परम पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी के जो अमृत वचन हैं और ये जो अमृत वर्षा है, इसका रसपान करके आप भी अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि आप सन्यासी ही हो। गुरुदेव कोई भेद नहीं करते थे सन्यासी में, गारहस्थ में, नर में, नारी में नहीं। यह ब्रह्म ज्ञान जो भी मुमुक्षु होगा, जिसके अंदर सबसे बड़ी इसकी पात्रता यही है, जिसके अंदर इस संसार की क्षणभंगुरता है, नश्वरता है, इससे वैराग्य हो जाए और फिर जो है अपने परम पुरुषार्थ, अपने परम स्वरूप आत्म तत्व को जानने की इच्छा प्रगाढ़ हो जाए, तो परमात्मा की कृपा बरस जाती है। और गुरुदेव भगवान की कृपा सब पर बरसती थी, अभेद रूप से बरसती थी और हम पर भी बरसी। उस सौभाग्य को उपलब्ध होने के कारण आज यहाँ पर आपके समक्ष गुरुदेव के जो अमृत वाणी है और कुछ जो अपने संस्मरण हैं आगे भी सुनाता रहूँगा। तो अब आइए, जो जिस तत्व में, और वहाँ उस दिन रात भर हम यहीं इस शिव स्वरूप का निधि ध्यासन करते रहे, हम और हमारे गुरु भाई, और गुरुदेव को बहुत ही प्रिय था। तो ये इस तत्व का निधि ध्यासन करते हैं, अपने शिवत्व का। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्, अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अविकारोऽहमक्रियः, शुद्धबोधस्वरूपोऽहम् केवलोऽहं सदाशिवः। नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः, अखण्डबोधोऽहं शेषसाक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ये जो गुरुदेव की अमृतवाणी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल वेद वेदांत मिशन पर ही उपलब्ध रहेगी। इसलिए आप में से और आगे भी जो भी प्रवचन करूँगा गुरुदेव के, इससे अभी तो तत्काल में उपलब्ध फेसबुक पर है, परंतु इसका उद्देश्य है यह कन्वर्ट करके ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। तो इसका नित्य अगर श्रवण करना चाहते हैं, आगे के भी प्रवचन जो गुरुदेव की अमृत वर्षा है इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे वेद वेदांता मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम
ब्रह्माहं परमं पदम्। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।